लेकिन ये जो भली बात है वो कब समझ में आती है? जब हम निस्वार्थ हो जाते हैं। जब स्वार्थ से इंसान बंध जाता है उसकी आंखों पर पट्टी हो जाती है एक ही बस। लालची आदमी के लालच की होगी, लोभी आदमी के लोभ की होगी, कामी आदमी को काम की होगी। वो हर इंसान में जो क्रोधी आदमी है दूसरे को क्रोधी मान लेगा, चोर आदमी दूसरे को चोर समझेगा, लालची आदमी दूसरे को लालची समझेगा, क्योंकि उसकी मन की भावना जो है उससे बाहर नहीं निकलता। वो उन्हीं ख्यालात में जीता है, उसकी उन ख्यालात में जीने की दुनिया और उसकी हैबिट और उसकी नेचर बन चुकी हो। जो उस नेचर में जीता है वो दूसरे आदमी को भी वैसा ही ख्याल करता है, मतलब उसको वैसा ही सोचता है कि ये ऐसा होगा। इसलिए गुरु की जो बात होती है वो शिष्य के हित की होती है। वो ये नहीं सोचता, वो सोचता है कि इसका सुधार हो जाए, किसी तरह भी सुधार हो जाए। परंतु जब किसी का फोड़ा हो जाए, डॉक्टर उसको कैंची लेके उसको काटता है या उसका मवाद निकालता है और उससे वो शिकायत करे कि मेरा ये क्यों काटता है, मुझे दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, तो उसका इलाज नहीं होता। गुरु भी इसी प्रकार से शिष्य के जो फोड़ा हो जाता है उसको काटने के लिए, उस नासूर को ख़त्म करने के लिए उसको जब ऐसा कोई नस्तर देता है या उसको काटता है या उसकी सफाई करता है तो शिष्य चिल्लाता है, वो उसकी गलती होती है। क्योंकि गुरु जानता है कि उसका वो इलाज कर रहा है, लेकिन जो नहीं समझता है उसकी वो पीड़ा, उसका दर्द और उसकी परेशानी दूर नहीं होती। आदमी अपनी अकल और अपनी समझ में कोई कम नहीं है, और इस युग में तो कोई किसी की सुनने वाला भी नहीं है। बेटा बाप की नहीं सुनता है, बेटी माँ की नहीं सुनती है, पत्नी पति की नहीं सुनती है, पति पत्नी की नहीं सुनता है। सब के सब रिश्ते ऐसे होते जा रहे हैं कि एक ही घर में रहते हुए अगर 5 आदमी हैं तो उनके 5 रास्ते हैं, पांचों के अलग विचार हैं। ना कोई किसी की सुनता है, ना कोई किसी की मानता है। जब कोई किसी की मानता नहीं, सुनता नहीं, तो ऐसे हालात में आप सोच सकते हो कि क्या हालात होगी, क्या होगा। ना घर में शांति रहेगी, ना आपस का प्यार रहेगा, ना उनमें विश्वास रहेगा, और ना ही उस घर में कभी लक्ष्मी वास कर सकती। जो अपनी मनमर्जी के सब करना शुरू कर देते हैं वहाँ सब उलट पुलट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ऐसा काम कौन करवाता है? जहाँ काल का राज चलता है, काल की पेश